अक्सर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओएमआर शीट को अपन गलत फिल कर देते हैं। हो सकता है जो अपना जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें अपना नेम, एग्जाम सेंटर के जो कोड है या जो रोल नंबर है उससे अपन गलत फिल कर देते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट में अपने को बबल फिल करना होता है। उसमें कुछ भी नहीं लिखना है नेम और सेंटर नेम के अलावा। सो ओएमआर शीट भरते समय कौन कौन सी बेसिक मिस्टेक्स होती है और उसे किस टाइप से ओवरकम अपन कर सकते हैं, किस टाइप से उसे अपन दूर कर सकते हैं। ओएमआर शीट को फिल करने की जो स्ट्रेटजी है वो आज की वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है रोल नंबर, एग्जाम दिनांक, परीक्षा केंद्र, नाम इत्यादि। ओएमआर शीट, जनरल ओएमआर शीट सामान्य जो होती है वो आपने देखी होगी अपने कोचिंग सेंटर में या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम में। तो सबसे फर्स्ट जो पेज आता है, दो साइड होती है। फर्स्ट साइड पर अपने रोल नंबर अपने को लिखना है, एग्जाम सेंटर अपना नाम या फादर्स नेम भी होता है किसी किसी में, सेंटर कोड वगैरह है वो अपने को लिखना है। रोल नंबर लिखते समय ध्यान में रखिएगा, रोल नंबर जो है दोनों टाइप से, अंकों में और शब्दों में दोनों टाइप से पूछे जाते हैं और उसमें जो कॉलम दिए जाते हैं उसमें लिखने हैं अपने। क्लियर है? सो यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन जब अपन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में पेपर अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही पेपर सोल्व करना अपन ने स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है हड़बड़ी में अपनी ओएमआर शीट वहां से क्या आ जाए, रॉन्ग फिल हो जाए। तो सबसे फर्स्ट बेसिक पॉइंट यही है, यही से अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज, ओएमआर शीट में जब भी अपन बबल फिल कर रहे हैं तो बबल फिल करते समय अपने को बाएं से दाएं बबल की ओर चलना है। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो सपोज कर लो टोटल अपने पास 4 बबल है, ए बी सी डी, और मेरा जो सेंटर कोड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो चारों में से एक ही बबल भरा जाएगा, लेकिन मेरा जो सेंटर कोड है वो है 0 1 2 3। ठीक है, तो मुझे फोर्थ जो बबल है वहां से स्टार्ट करना है, जो बाएं से दाएं है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, बबल फिल करना स्टार्ट यहां से करना है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब रोल नंबर या मोबाइल नंबर अपन ऐड करते हैं उसमें लिखते हैं तो रोल नंबर काफी 7 या 8 डिजिट के होते हैं, मोबाइल नंबर भी 7 से 8 डिजिट के होते हैं। तो बाएं से दाएं अपन चलेंगे तो कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के साथ ओएमआर भरना। ठीक है, अब जो मेथड्स है उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप से अपन ओएमआर शीट भर सकते हैं। 3 टाइप से ओएमआर शीट को भरी जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है प्रत्येक प्रश्न के साथ ओएमआर भरना, दूसरा है विषय के साथ ओएमआर भरना और तीसरा है पेपर के अंत में ओएमआर भरना। प्रत्येक प्रश्न के साथ मतलब सपोज कर लो 180 क्वेश्चन है पेपर में, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है अटेम्प्ट, अगर मुझे उसका आंसर आता तो फर्स्ट की ओएमआर शीट में हाथों हाथ फिल कर दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी टाइप से मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में ओएमआर फिल कर सकता हूँ। ये एक पहला तरीका है। दूसरा है विषय के साथ में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के तो मैंने फिजिक्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद में उसकी ओएमआर शीट मैंने फिल कर दी है। या जो भी सब्जेक्ट है उसके जितने क्वेश्चन है वो मैंने अटेम्प्ट किए हैं और उसके बाद ओएमआर शीट में फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो समय अंतराल के साथ में पेरियोडिकली उसे अपन भरेंगे। और तीसरा है सबसे लास्ट में, पेपर पूरा अटेम्प्ट आपने कर लिया, 200 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, पूरे अटेम्प्ट आपने कर लिए, तो उसके बाद में ओएमआर शीट आप भर रहे हैं। तो तीनों टाइप हो सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रत्येक प्रश्न के साथ ओएमआर भरना। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने, उसके बाद में उसकी ओएमआर शीट में भर रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ, फिर ओएमआर शीट में भर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अपना प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो एक्यूरेसी अपनी यथार्थता है, नेगेटिव होने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे। जैसे मुझे आंसर आया मैंने उसको फिल कर दिया, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी इसके अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन सोल्व करना और एक क्वेश्चन भरने में जो अपना टाइम है वो क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम यहाँ से होगा। तो सेकंड जो पॉइंट यही लिखा है कि जो अपना समय है वो यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम होगा और हो सकता है लास्ट में कुछ क्वेश्चन या कुछ पेपर यहाँ से छूट जाए। सो इसमें एक्यूरेसी रहेगी लेकिन समय की थोड़ी सी क्या रहेगी, कमी रहेगी, तो मैं इसे प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड विषय के साथ ओएमआर भरना। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए, तो उसके बाद में 45 क्वेश्चन की ओएमआर शीट में फिल कर दूंगा। फिर मैंने नेक्स्ट 45 किए, फिर उसकी ओएमआर शीट फिल कर दूंगा, जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी मैं करूंगा, उसके बाद ओएमआर शीट में फिल कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी भी अपनी अच्छी रहेगी, लेकिन साथ साथ में जो पेपर में अपना टाइम है
वो सेव होगा और अपनी जो स्पीड है वो क्या होगी, सही रहेगी, अपना फ्लो बना रहेगा इसके अंदर कि फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, कि 45 क्वेश्चन मुझे एक साथ करना है, उसके बाद में मैं इसकी ओएमआर शीट फिल कर लूंगा या कर लूंगी। सो इसमें एक्यूरेसी भी रहेगी और इसमें अपना फ्लो भी रहेगा, इसमें अपनी गति भी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है पेपर के अंत में ओएमआर शीट भरना। इसे मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पेपर थोड़ा सा लेंदी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि 100 में से 20% क्वेश्चन लेंदी थे, तो उसमें टाइम अपना पूरा कंज्यूम हो गया। तो अब जो मेहनत अपन ने की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि अपने पास ओएमआर शीट फिल करने का टाइम ही नहीं है। तो पेपर के सबसे लास्ट में ओएमआर शीट भरना जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो ऐसा ना करें। तो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, वो आप लोग कर सकते हैं विषय के साथ में। इसमें एक्यूरेसी रहेगी, इसमें अपनी गति रहेगी और इसमें आइडिया भी अपने को रह जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है, कौन सा वापस से मुझे एक बार देखना है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होती है, उसके साथ ओएमआर शीट फिल कर लीजिए, या केवल एक उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं है तो आप अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए पेपर को कि 100 क्वेश्चन है तो पहले 30 क्वेश्चन अलग में करूंगा, फिर नेक्स्ट 30, फिर नेक्स्ट 40। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इससे एक्यूरेसी भी रहेगी, स्पीड भी रहेगी और नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये तो पेपर की अपन ने बात की। नेक्स्ट जो है पेन। जो पेन है मोस्टली आज के जो टाइम है उसमें एग्जाम सेंटर पे ही पेन दिया जाता है। ब्लैक बॉल पेन दिया सकता है, ब्लू दिया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो वो जो पेन आपको दिया जाता है बिल्कुल न्यू पेन होता है। कुछ की टिप जो होती है उस पर भी प्लास्टिक का थोड़ा सा कवरिंग लगी होती है, उसे हटा के अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि जैसे ही पेन आपको दिया जाए तो उसे पेपर पर आप थोड़ा सा उसे रफ काम जो है या उसे थोड़ा सा चला लीजिए। एग्जाम सेंटर या पेपर पे जो फॉर्मेलिटीज होती है वो आप लोग कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब भी आप बबल फिल करेंगे तो वहां से जब उसकी जो निप है वो ऐसा थोड़ी रफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंक थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में निकलेगी। अपन ऐसा नहीं देख सकते लेकिन ऐसा ही होता है एक्चुअल में। आप जन डेली लाइफ में फील भी आप लोग कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि थोड़ा पेन अपन चला लेते तो डार्क चलने लग जाता। तो उस केस में क्या हुआ कि बबल कम टाइम में ही अपन फिल कर लेंगे आगे वर्षन में। तो पेन को भी थोड़ा सा आप यूज में ले लीजिएगा। नेक्स्ट, डू नॉट यूज व्हाइटनर। वैसे एग्जाम सेंटर में व्हाइटनर आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक और टिप मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट एग्जाम में अटैक करने से पहले आप लोग गूगल से या अपने आस पड़ोस से, अपनी कोचिंग सेंटर से एक ओएमआर शीट ले लीजिए, उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए, उसकी फोटो कॉपी करवा लीजिए, 50, 60 या 30, 40 जितनी भी आपको नीड है। और जब भी आप सेल्फ स्टडी करने के बाद में सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उस ओएमआर शीट की हेल्प से ही आप कीजिए। इससे बबल फिल करने की प्रैक्टिस होगी। उस टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आप व्हाइटनर को आपका यूज में नहीं लेना है। वैसे एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपको व्हाइटनर यूज में नहीं लेना है। क्लियर है? तो डू नॉट यूज व्हाइटनर। नेक्स्ट, ओएमआर शीट पर पेन ना रखें कभी भी। एग्जाम सेंटर में कभी भी ये गलती ना करें कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पेन था यूज में उसे ले रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को सोचते सोचते उस पेन को वो उस टेबल पे रख देंगे और उसी टेबल पे अपने पास रखिए ओएमआर शीट। हो सकता है पेपर रखते टाइम जो पेन की पिन पॉइंट है वो किसी भी ओएमआर शीट के या ओएमआर शीट के किसी भी पार्ट में टच हो जाए, बबल के बाहर टच हो जाए वो। तो उस केस में, क्योंकि जितनी भी ओएमआर शीट होती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट नंबर होते हैं, स्टूडेंट्स के नंबर होता है, तो वो कंप्यूटराइज या सॉफ्टवेयर से चेक होती है, वैसा नहीं कि हाथ से चेक करेंगे। तो कंप्यूटर जो है अगर थोड़ा सा भी डॉट, थोड़ा सा भी पॉइंट एक्स्ट्रा उस ओएमआर शीट पे होगा, हो सकता है उसके कॉर्नर पर थोड़ा सा किसी भी टाइप से पेन चल गया हो, तो उसमें क्या हो सकता है ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाए, या बबल के बाहर किसी टाइप से डॉट लगा है तो भी क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन नेगेटिव वहां से हो सकता है। तो ओएमआर शीट पर कभी भी गलती से भी पेन को ना रखिए। आप पेन को या तो पेपर में रखिए, अपने हाथ में रखिए, उल्टे हाथ में ले लीजिए। अगर आप सीधे से यूज में अपना काम करते तो लेफ्ट में ले लीजिए, नहीं तो साइड में आप लोग रख सकते हैं। सो ओएमआर शीट पर कभी भी पेन ना रखें। ये भी एक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, लेकिन ऐसा आपको करना है। और सबसे लास्ट में, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसे पूरा यूज में लीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो लेसन में भी मैंने आपको बताया था, यूज ऑल योर टाइम, जिससे अपनी रैंक अच्छी आए, अपने स्कोर अच्छा आए और अपने को अच्छा कॉलेज मिल सके, अपन उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सके। सो आई होप ये जो बेसिक पॉइंट है आप उसे अप्लाई करेंगे और आपका स्कोर यहाँ से इंप्रूव होगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। और किसी टाइप का डाउट है, किसी भी टाइप से प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेसन तक
ऑल द वेरी बेस्ट।